करके नाम ना रखे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। फिर एक्स मुस्लिम है तो लिखे उधर एक्स मुस्लिम है, वरना फिर आप जो है अगर एक्स मुस्लिम नहीं है तो नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। हमें मुसलमान चाहिए, हमें इंसान नहीं चाहिए। आज के मोमिनों वाली स्ट्रीम में हम इंसानों से बात नहीं करते, हम मुसलमानों से बात करते हैं। बिल्कुल, हाँ, या इंसान होता है या मुसलमान होता है। इंसान और मुसलमान दो अलग अलग चीज है। दोनों अलग अलग मखलूक है। हाँ, एक, हाँ, एक कश्ती में सवार नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फैसल नदीम साहब। हाँ, तो फ्री विल तो मिला है ना इंसान को, तो उसी भाई फ्री विल का शुरू से इस्तेमाल। शुरू करते हैं फैसल नदीम साहब, शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये बताइए कि अल्लाह ने ये दुनिया और इंसानों को क्यों बनाया? फ्री विल में भी बाद में आ जाएंगे, पहले फ्री विल तक पहुंचे तो सही। आप सीधा बुनियादी सवाल से हटके आप सीधा क्या कहते हैं वो 10वीं 12वीं में पहुंच जाएंगे, तो ये थोड़ी ना सेंस बनाता है। पहले आपका बेस ही स्ट्रांग है या नहीं है वो तो पता चले। फ्री बिल अच्छा, एक ये चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, कि आप पहले अच्छे मुसलमान नहीं थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे, ईमान कमजोर था, लेकिन आप जब से एक्स मुस्लिमों को देख रहे हैं आपका ईमान ताजा हो गया है, आप नमाजें पढ़ने लगे हैं, अल्लाह को ज्यादा मानने लगे हैं, यही शुक्रिया अदा करना है। नहीं नहीं, आपने अच्छा, ये नहीं। आपने अत्तहियात में जो गलती था उसको सुधार दिया। आपने नमाज में अत्तहियात सही से पढ़ता हूँ। चलिए, थैंक यू बोलिए। आपके अल्लाह ने नहीं सुधारा, हमने एक्स मुस्लिमों ने आपका अत्तहियात सुधार दिया। थैंक यू बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। प्यारे भाई, अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, फिर इंसान क्यों बनाए उसमें? यार ये पुराना डंगर है भाई, स्वाति जी और बाकी लोग टेस्ट लेने जो बोल रहे हैं, पुराने डंगर है, टेंशन ना ले। हाँ, हाँ, आपने क्या पूछा? मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने ये दुनिया और इंसान क्यों बनाए? अल्लाह ने ये दुनिया एक हक के साथ बनाया है, और किसके साथ? इंसानों को हक हक। हाँ, सच्चाई के साथ बनाई है। हाँ, तो ये दुनिया बनाने में भी सच्चाई और झूठाई होती है क्या कुछ? हक हक का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि सच और झूठ। हक हाँ, का फिर क्या मतलब होता है है हक? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो मतलब वो डाइवर्स है। इसका हाँ, क्या मतलब ये है वो हुआ बताओ कि जरा। हक क्या है पूरा ये? का पूरा अल्लाह ने एक मकसद के तहत बनाया है। हाय जैसे हाय कि हाय हाय, वही तो पूछ रहा हूं मैं कि वो मकसद क्या था अल्लाह का दुनिया बनाने का और इंसानों को बनाने का। आज तक तो यही तो सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब नहीं मिल पाया मुझे। जी, चलिए, कोई तो मोमिन आया जो मकसद बताएगा, अल्लाह का क्या मकसद था दुनिया को बनाने का। जी, दुनिया को बनाने बताए। का अल्लाह को मकसद ये था कि अल्लाह ताला सच्चाई को साबित करना चाहता था कि सच्चाई किसको है, साबित करना चाहता था? एग्जिस्ट करता है, और झूठ एग्जिस्ट नहीं एक करता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये सच्चाई किसको साबित करना था अल्लाह को? अल्लाह ने इसी मकसद से बनाया है, तो खेल और अरे तमाशे के भाई, लिए नहीं एक बनाया। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप पढ़े लिखे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। देखिए, पढ़ा लिखा, जैसे अभी आप ये नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन हाँ, पढ़े लिखे तो हैं आप। मतलब आपको एग्जैक्ट आपकी डिग्री नहीं पूछ रहा हूं कि क्या ग्रेजुएट है, 10वीं फेल है, या क्या मतलब कितने लेवल तक गए आप? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं। कितना मास्टर किए हैं, पीएचडी किया है, क्या किया है? मैट्रिक। मैट्रिक तो 10वीं को कहते हैं। हाँ, वही। अच्छा, उसके आगे नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, होता है। अच्छा, आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि अल्लाह का मकसद क्या था इस दुनिया को बनाने का, ये क्वेश्चन किया। आपने कहा अल्लाह सच्चाई
बताना चाहता था। ठीक है, मेरा सवाल है, ये सच्चाई किसको बताना चाहता था? अल्लाह के साथ कोई था? देखिए, हम लोग को लगता है कि सच्चाई किसी को बताना है ना। लेकिन देखिए, जैसे कि ये सूरज घो चल रहा है, ठीक है, तो ये अपने ये मकसद की ओर सूरज चल वीरज रहा तो बाद में आया ना भाई, अभी तो अल्लाह अकेला था या दुकेला था? है। अल्लाह अकेला था, अपने तो एग्जिस्टेंस को सच्चाई किसको बताना था, किसको जाहिर करना था मैनिफेस्ट, सच्चाई? एक तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट किया कि मैं हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं किसके हाकिम सामने हूँ, मैनिफेस्ट करना था अल्लाह को? पूरी क्रिएशन के सामने। अच्छा, उसके बिना अल्लाह जो है वो अधूरा रहता? नहीं, उसके बिना भी अल्लाह पूरा रहता। तो क्या तो मतलब सेंस क्या बनता है फिर? जब अल्लाह ने उसके बनाया। बिना, एक मिनट, जब उसके उसके बिना भी उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, किसको दिखाना है अल्लाह को? हम इंसानों को तो दिखाना होता है भाई, अच्छे कपड़े पहने, लो भाई अच्छा कपड़ा पहना हो, परफ्यूम लगाया, लो भाई अच्छी खुशबू लगाया हो। हमको इंसान करते हैं शो ऑफ। लो भाई मैंने पास कर लिया तो 10 ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आदमी 10 जन को बताता है भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। ये तो इंसानों की फितरत है और उसकी जरूरत है। अल्लाह को क्या जरूरत थी, किसके सामने उसको मैनिफेस्ट अपने आप को करना था? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी खुद को मैनिफेस्ट करने की? और नहीं मैनिफेस्ट करता तो क्या उसका कुछ नुकसान हो जाता? किसके देखिए, सामने अल्लाह अल्लाह को मैनिफेस्ट करना था? अल्लाह अल्लाह हमारी तरह नहीं ना है। अल्लाह तो ताला जो भाई है, इसी वजह से तो पूछ रहा हूं कि किस तरह है वो, उसको वही हमको समझना है कि उसको क्यों मैनिफेस्ट करना था, किसके सामने मैनिफेस्ट करना था। कि अल्लाह को जो मर्जी होता है वो करता है। हम उसमें अल्लाह से भाई नहीं देखो, कह सकते ये कि तो अल्लाह कोई ये जवाब क्यों नहीं हुआ किया, ना। वो क्यों टॉपिक किया। ये है कि आपने लॉजिकल साबित करना है। अब आप जब ये कह दोगे कि उसकी मर्जी, फिर तो लॉजिक खत्म हो गया, फिर बात मर्जी पे आ गई। फिर अब आप यही हो जैसे गया कि पूछोगे आप, कि फिर अब फिर आप सुनो, एक मेरी एक बात सवाल सुनो, मेरे मन में भी मेरी आता बात था। सुनो, एक एक मिनट, मेरी बात सुनो फैसल। अच्छा भाई लोग थोड़ा हेडफोन लगा लो, एक मिसाल देने जा रहा हूं, थोड़ा सा ये हो जाएगी। हेडफोन लगा लो, हेडफोन वार्निंग, क्योंकि इनको सीधी मिसाल दूंगा तो कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगी, तो थोड़ी टेढ़ी मिसाल देना पड़ेगा, क्योंकि बात मर्जी पे आ गई और हम मर्जी नहीं लॉजिक की बात कर रहे। भाई का बोलने का मकसद यही है कि भाई मैं अभी ये फैसल नदीम साहब जो है, हर कोई जो है आग के गांड धोता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फैसल नदीम साहब कि मैं धो के हगूंगा। फिर कोई पूछे भाई ऐसा क्यों, तो कह रहे मेरी मर्जी। आप कौन होते हो सवाल करने वाले? ये अल्लाह का ये कोई मिसाल बात इससे हुई? दीजिए। मर्जी पे तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ उसका लॉजिक होना चाहिए। वही लॉजिक को समझने के लिए बैठे हैं। मर्जी पे बात आ गई तो लॉजिक खत्म हो जाता फिर। देखिए, एक सवाल मेरे मन में यह आता था हाँ कि अल्लाह चाहेगा तो सबको माफ करके जन्नत में डाल सकता है। अल्लाह को यार, वो क्या तो फर्क माफी पड़ता की है। बात तभी होगी जब हम इस चीज से आगे बढ़ेंगे। माफी साफी और खाफी ये सब बात की बात है। नहीं, सुनिए ना, तो ये या सवाल तो मेरे ये मन में बोल आता था। दीजिए कि इलॉजिकल है कॉन्सेप्ट अल्लाह का दुनिया बनाने का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको माने कि इलॉजिकल है, बेमतलब की, बेमकसद की, तो क्या कहते हैं उसको, अल्लाह नॉनसेंसिकल, शैतान को भी माफ नॉन कर सेंस सकता की है। तरह अल्लाह ने बस बना दिया। जैसे मोमिन हजरात जो है वो बच्चे डालते रहते हैं, देखते भी नहीं, हम जी, पाल सकते अल्लाह हैं नहीं शैतान पाल को भी सकते। माफ कर सकता है, ऐसा आप अरे सोच मुझे सकते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता माफ करता नहीं करता है। मुझे पहले अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लॉजिकल साबित करो कि उसने दुनिया क्यों बनाई। पहले वो लॉजिकल साबित करो, या तो बोलो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक हमारे पास नहीं है। दुनिया दुनिया देख करके ही आपको नहीं पता चल रहा है कि क्यों बनाई है। नहीं, देखिए, एक मैं मेरे गाना को था, चल रहा है, मेरे को चल रहा है, मेरे को चल रहा है, दुनिया मैंने बनाने बताया ना। वाले, भाई सुन सुन दुनिया फैसल, बनाने वाले फैसल, काहे को तूने दुनिया फैसल, बनाई, क्या मेरे को तेरे मन लॉजिक में पता है। समाई।
मैं तुमको ये दूं एक फिर से पुराना लॉजिकल गाना था एक्सप्लेनेशन, मैं दूं तुमको कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फिर से। इससे दूसरा कोई सेंस बनता ही नहीं है। अल्लाह अकेले अकेले बोर हो रहा था, तन्हा था, वो बोर हो रहा था। कितने करोड़ों साल जो भी टाइम इजाद हुआ था, नहीं हुआ था, जो भी था, वो बोर हो रहा था। अरे क्या करूं यार, अकेले अकेले। अब इंसान अगर है, वो अकेला है, तो उसके पास ऑप्शन है, उसके पास हाथ है, और हाथ के साथ कुछ और भी है। कुछ नहीं कर सकता तो वो तो कर सकता है, वो अकेले ही, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, कुछ ना कुछ तो वो कर सकता है। अब अल्लाह के पास, अल्लाह का वो मामला भी नहीं है। तो अब एडम साहब आएंगे तो उसको अलग तरीके से यहां भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं ये वहां एक पे नहीं जाता। एक्सप्लेनेशन ये भी दिया जाता है कि सुन तो सही, पहले मेरी हजरत बात तो मोहम्मद खत्म। देखिए क्रिश्चियन लोग कहते हैं अरे कि क्रिश्चियन को छोड़ दे, आज क्रिश्चियन और हिंदू हिंदू पे नहीं जाना है। आज सुनिए आपने अपने आप अल्लाह तो को कोई साबित बात ही करना है। नहीं सुनते हैं, सुनिए ना। नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप वैसा मुसलमान ही भी नहीं कहते है। हैं, मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में ये दुनिया मिला, और क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा मसीह को गिफ्ट में ये दुनिया मिला। अबे वो छोड़ दे भाई, गिफ्ट और ये सब अभी भागना नहीं है आपने। मैंने आपको कहा कि मेरे जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, उससे अगर तगड़ा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं तो मुझे बताएं। मैं कह रहा हूं, आपने पूछा ना कि आपको नहीं, आप नहीं देखते, आपको क्या लगता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि अल्लाह तन्हा अकेले बोर हो रहा था, उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए। अब उसने सोचा कि भाई क्या करूं मैं, तो उसने बोला एक दुनिया बनाते हैं, एक यूनिवर्स बनाते हैं बड़ी। उसमें भी दिमाग नहीं चला अल्लाह का। अरे भाई, जब इंसानों को ये झाड़ भर की दुनिया में बनाना था तो उतना ही बना था। इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाने का क्या फायदा है। जब आपने टेस्ट लेना है, इबादत करवाना है, वो भी पूरी यूनिवर्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो दुनिया झाड़ भर की भी नहीं है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। उसमें भी उसका दिमाग नहीं चला अल्लाह का। वो इतनी सी दुनिया बनाया, मतलब टेस्ट ले रहा है इतनी सी दुनिया में, और बनाया इतनी बड़ी यूनिवर्स। हाउ वो हमको इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल ही कैन बी। वो हमें हमें लगता सुनो, है ना कि वो सुन टेस्ट भाई, ले रहा है आगे तो असल पूरी में। कहानी तो खत्म होने दे। ओके। उसके बाद फिर उसने इंसानों को बनाया, जन्नत जहन्नम बनाई, और उसके बाद वो सोचा कि अगर मैं सिर्फ अच्छाई रखूंगा दुनिया में तो फिर मैं बोर हो जाऊंगा। यार अच्छाई कब तक देखेगा आदमी। एक मूवी जो आपके सामने अगर कोई मूवी बनाए, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मूवी बनाए, उसमें सिर्फ अच्छाई रखे, हीरो हीरोइन ही रखे, विलन रखे ही नहीं, मारपीट रखे ही नहीं, उसमें ट्विस्ट रखे ही नहीं, तो कोई देखेगा मूवी, ये क्या मूवी बनाया भाई। तो अल्लाह सोचा कि यार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छाई रखूंगा, शांति रखूंगा दुनिया में, तो मसला हो जाएगा, बोर हो जाऊंगा मैं। तो उसने बोला नहीं, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, मैं ऐसा कैसा डायरेक्टर बन सकता हूं, मुझे मजे भी चाहिए। तो उसने क्या किया, इंसानों के अंदर अच्छे करने की ताकत भी डाली, सोच भी डाली, एबिलिटी डाली, और बुरे करने की भी सोच डाली, एबिलिटी डाली। अब एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि टेस्ट रखता हूं, अच्छा करो बुरा करो। अब वो एक का टेस्ट लेने के लिए दूसरे को की बैंड बजवा रहा है, दूसरे का रेप करवा रहा है, दूसरे का मर्डर करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट लेना है। इसका टेस्ट लेना था, उसका रेप करवा दिया। तो अब क्या हो गया कि दुनिया बनाया अल्लाह ने, तो कम से कम उसको वो देख रहा ऊपर से कि भाई यहाँ पे मारपीट मारकाट चालू है, रील्स बन रहे हैं, और धोखाधड़ी चालू है, और सारे गलत काम अच्छे काम सब चालू है। तो उसको अभी मजा आ रहा है। तो ये मकसद था अल्लाह का इस दुनिया को और इंसानों को बनाने का, क्योंकि वो बोर हो रहा था। महज बोर होने की बुनियाद पे उसने इतनी बड़ी कायनात बना दी और इंसान बना दिए और पूरा खेल रचा। इससे बेहतर अगर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप मुझे दे सकते हैं
तो प्लीज दीजिए। बोर इंसान होता है, अल्लाह का है बोर होगा। तो काहे दुनिया बनाई मिन्नत फिर? तो ठीक, तो वही गाना याद करो, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। ये कोई जवाब नहीं है भाई। फैसल साहब, आपका मामला खत्म हो गया। देखिए, दुनिया अल्लाह ने अपनी मर्जी से बना दिया है। अब क्यों? अब आप चाहे अब आप क्यों? चाहे हाँ करे चाहे ना करे, मतलब चाहे आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है? चाहे सर पटके, चाहे कुछ करे, अल्लाह ने बनाया है। अब अल्लाह की मर्जी के अलावा, देखिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि अल्लाह अगर किसी को मारना चाहे तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो उसे कोई नहीं मार सकता। और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई खैर खा नहीं है, तुम्हारा संरक्षक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो अल्लाह ही को तुम पुकारो। तो आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है? आप मानते हैं हम कि इलॉजिकल है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम आपको जवाब दे दिया, अब आगे बढ़िएगा आप। नहीं, उसमें लॉजिक नहीं है। आपने आप कोई लॉजिक लॉजिकल ढूंढते रह जवाब नहीं जाइए, दिया। आप लॉजिक ढूंढते रह जाइएगा। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा आपको। लॉजिक क्या ढूंढिएगा, अल्लाह के ताला से पूछिए, आप उसी से पूछिए कि क्यों बनाया तो दुनिया। इलॉजिकल होना पड़ेगा इस्लाम को मानने के लिए? और जहाँ तक बात टेस्ट का, तो मुझे फ्री विल मिला है, मैं चाहूँ अच्छे काम करूँ चाहे बुरे काम करूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम को मानने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए एक इंसान को इलॉजिकल होना पड़ेगा? आप भी लॉजिकल नहीं है, हम तो लॉजिक दे ही दिए हैं, अल्लाह ताला जो नहीं चाहता दिया है आपने करता है। लॉजिक। कहाँ दिया? आपने सिर्फ अभी ये तो कहा बोले, कि मर्जी है उसकी। पहले आपने कोशिश की थी, उसके बाद आपने फिर मर्जी पे आ गए। कोई लॉजिकल आंसर आपने नहीं दिया, बल्कि अगर मैंने अल्लाह ताला लॉजिकल। किसी को बचाना चाहेगा तो उसे कोई नहीं मार सकता, और किसी को मारना चाहे तो कोई तो बचा भाई नहीं। ये मर्जी अल्लाह पे ताला बात आ अपने गई ना, पावर, मर्जी पे लॉजिक नहीं चलता तो है। सर ईश्वर सर शक्तिमान है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी है। अबे, ये ये सब गेम इधर नहीं डालना। अच्छा एक बात बताओ भाई, शक्तिमान, ईश्वर ईश्वर ये वर्ड तो अहले मुझे मुझे अच्छा नहीं ये लगता है। अहले चॉइस क्या होता है? वो छोड़ दे भाई। तू बोलेगा कि तेरे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस्लाम को मानने के लिए इलॉजिकल होना पड़ेगा, तो मैं आगे डिस्कशन को लेके चलता हूँ। अच्छा लास्ट में बस इतना बता दो, अहले चॉइस किसको बोलते हो? चल जा, हो गया तेरे से। कोई बेटर आर्गुमेंट लेके आ। छूट दिया।